जिला कलेक्टर एल एन मंत्री ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में जिला शांति समिति व जिले के प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक ली और उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारी दी व चर्चा सुझाव के बारे में जाना। बैठक में जिला कलेक्टर मंत्री ने आज भारत पाक के मध्य सीमाओं पर चल रही गतिविधियों के संबंध में यदि कोई विपरीत व आपात स्थिति से बचाव के लिए किए जाने वाली मॉक ड्रिल व ब्लैकआउट के दौरान आम नागरिकों के बचाव के तरीके व उन्हें किस प्रकार तैयार रहना उसके बारे में लघु फिल्म आदि की जानकारी दी। जिला कलेक्टर मंत्री ने कहा कि देश की एकता व अखंडता के लिए सभी को इस समय एकजुट रहना होगा व एक देश की सुरक्षा व खुद की सुरक्षा करनी है। उन्होंने बैठक में मॉक ड्रिल के बारे में बताया। इसमें संबंधित विभाग, नागरिक सुरक्षा, फायर ब्रिगेड, मेडिकल व अन्य सभी आवश्यक विभाग इसे लेकर अपनी तैयारियों को परखेंगे। इसमें एयर अटैक की परिस्थिति मानते हुए मॉक ड्रिल की जाएगी, जिससे 3:55 पर सायरन बजेगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसके बाद रात्रि लगभग 10 बजे के बाद टेंटेटिव समय ब्लैकआउट किया जाएगा, जिसमें बिजली के सभी उपकरण, इन्वर्टर आदि सभी को बंद आमजन द्वारा वॉलंटरी रूप से किए जाने के लिए अपील की। जिला कलेक्टर ने बताया कि ब्लैकआउट पूरे जिले में होगा। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने कहा कि देश की अखंडता व एकता व सुरक्षा के लिए हम सभी को सजग व सतर्क रहना है और सरकार के निर्देशों की पालना करनी है। इस समय हम सभी को एकजुट रहना और सोशल मीडिया पर अफवाहों या गलत बातों पर ध्यान न दें। साथ ही पुलिस प्रशासन, नागरिक सुरक्षा विभाग सभी का सहयोग करने की अपील की। बैठक में इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह, प्रशिक्षु IPS उषा यादव, ASP विपिन चंद्र, CEO जिला परिषद मुकेश चौधरी, उपखंड अधिकारी विमलेंद्र राणावत, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज मौजूद रहे। सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, अभी वो समय नहीं है। अभी हमें एक होकर जब तक लास्ट ताबूत में कील नहीं ठोक दी जाती है तब तक हमें किसी भी तरह का सेलिब्रेशन है वो नहीं करना है। हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए एक होकर किसी भी परिस्थिति के अंदर साथ मिलकर के काम करना है। और अगर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आती है तो तुरंत आप प्रशासनिक अमले को सूचित करें, बजाय सोशल मीडिया पे इधर उधर उस चीज को भेजने के। हमें जो हमारा सरकारी सिस्टम है, प्रशासनिक अमला है, उसको सूचित करें। और जब तक सरकार की तरफ से कोई अधिकृत सूचना नहीं आती है हमें भरोसा नहीं करना है। सरकार की तरफ से जो भी आदेश और निर्देश प्राप्त होते हमें उसका 100% तन मन से, अंतरात्मा से उसकी पालना करनी। हो सकता है कि किसी को गलत लग रहा हो, यार ये क्या डिसीजन है, ये डिसीजन है, ये वो समय नहीं है कि हम सरकार के डिसीजन के अंदर निर्णय निकालें। सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से जो भी हमें आदेश प्राप्त होंगे उसकी अक्सर से पालना हमारे द्वारा करना। जो भी सूचना सरकार की तरफ से प्रेषित की जाती है वो हमें अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त सब जगह तक पहुंचानी है और उनको सबको जागरूक करना है। हम सबको मिलकर के ये जो कठिन परिस्थिति है जो उत्पन्न हुई है उसका सामना करना है। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और पुलिस मित्र हो गए, ग्राम रक्षक हो गए, सब मिलकर के इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम 24/7 देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार कार्य करते हैं। किसी भी तरह की कोई अफवाह पे भरोसा नहीं करना। हमें कंटिन्यू, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती है उस पर भरोसा नहीं करना है। हो सकता है बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप में, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो अब ऐसे बने हुए होंगे जो गलत सूचनाएं प्रसारित करेंगे। आपको उन्हीं सूचना पे भरोसा करना है जो सूचना आपके जिले के PRO के थ्रू आपके जो ग्रुप है उनके अंदर, मीडिया के अंदर आ रही है। बाकी किसी भी सूचना पे भरोसा नहीं करना। आपके आसपास के इलाके जो है
उस पे अगर कोई भी संदिग्ध रहता है, आप तुरंत उसकी सूचना दें। किसी की एक्टिविटी अगर संदिग्ध है, हो सकता है वो हमारा कोई रिश्तेदार भी होगा, अगर उसकी एक्टिविटी संदिग्ध है तो आप तुरंत सूचना दें। इस समय सारी चीजें एक तरफ है और देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता एक तरफ। हमें देश के लिए काम करने का मौका मिला है, तो हमें देश के लिए काम करना है। आपको मैंने पिछली मीटिंग के अंदर भी बताया था, हो सकता है कोई हनी ट्रैप का शिकार हो रखा हो और वो सूचनाएं लीक कर रहा हो। आप ध्यान रखें आसपास के लोगों का व्यवहार कैसा है, का आचरण कैसा है। 10 बजे के बाद 10 से 10:15 का हो सकता है, 10:15 से 10:30 हो सकता है, 10:30 से 10:45 हो सकता है, पर जो भी समय होगा जब हुटर बजेगा तब हमें अलर्ट हो, अर्थात कक्षा में स्कूल में जाने पर घंटी बजने पर हमें कक्षाओं में प्रवेश। इस तरह का डिसिप्लिन हम लोगों के साथ होना चाहिए और इस डिसिप्लिन के बिना अब व्याप्त परिस्थितियों में हमें हमारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता, देश के गौरव, देश के सम्मान, इस सब के बारे में सबको, हम लोग नागरिक संगठन है लेकिन हमें सबको अब सैनिक रूप में काम करना है, अपने बचाव के लिए, अपने परिवेश के बचाव। दो मुख्य बातें जो हमें आपसे शेयर करनी थी, वो ऑपरेशन जो बचाव वाला है, इसके संदर्भ में 4 बजे जो एक्सरसाइज होगी और एक ऑपरेशन अभ्यास के रूप में ब्लैकआउट जिसे कहते हैं, वो 10 बजे के बाद हमारे यहाँ पर होगा। 10 बजे से पहले कोई कार्यक्रम हमारे यहाँ नहीं है। नियत समय पर हम लोग हुटर बजाएंगे। अभी प्रयास ये करेंगे, हमारे पास 2 हुटर है, बाकी अलग अलग एरियाज में जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी वो साइड में बजाएंगे। उसके बाद हम लोग पूरे शहर का एक साइड करने की व्यवस्था करेंगे। बाकी जगहों पर भी सूचना तंत्र को और विकसित करने के हमारी जो यांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, हुटर से संबंधित, सूचनाओं से संबंधित, उसको और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सब लोग प्रयास करते रहेंगे। बट अब सतर्क रहने की, सजग रहने की, सावचेत रहने की और ऐसी परिस्थितियों के समय अधिक दृढ़ता